अल्हम्दुलिल्लाहि वहदहू ला शरीका लहू वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदहू। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्स अह्लल बैति व युतह्हिरकुम तत्हीरा। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अल हसन वल हुसैन सय्यदा शबाबि अहलिल जन्नह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व अस्हाबि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम अलैहिम। या रब्बि सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। हुसैन एक दिलनशी कहानी। हुसैन एक दिलनशी कहानी। हुसैन दस्तूर हक का बानी। हुसैन अब्बास का सरापा। हुसैन अकबर की नौजवानी। हुसैन कासिम की कम नुमाई। हुसैन असगर की बेजुबानी। हुसैन दजला का खुश्क साहिल। हुसैन सहरा की बेकरानी। हुसैन दिल है, हुसैन जान है, हुसैन कुरान की ज़ुबान है, हुसैन सजदों की सरजमी है, हुसैन ज़हनों का आसमां है। उठा रहा है लाश अकबर। हुसैन बूढ़ा नहीं जवां है। मिट्टी में मिल गए इरादे यजीद के। मिट्टी में मिल गए इरादे यजीद के। लहरा रहा है आज भी परचम हुसैन का। इंतहाई वाजिबुल एहतराम बुजुर्गों, अजीज नौजवान साथियों, आज 10 मुहर्रमुल हराम सन 1447-48 हिजरी है। मुहर्रमुल हराम का महीना अपने अंदर बड़ी अज़मतें रखता है। इस मुहर्रमुल हराम की 1 तारीख को सैयदना उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का यौम शहादत है। और आज 10 मुहर्रमुल हराम की तारीख है। इस तारीख को नवासाए रसूल, जिगर गोशाए बतूल, ज़हरा का फूल सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का यौम शहादत है। लेकिन ये 10 मुहर्रमुल हराम की तारीख बहुत अज़मतों की हामिल है। 10 मुहर्रमुल हराम को कई अहम और अज़ीम शान वाक़े रूनुमा हुए हैं। हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जब जन्नत से निकाला गया और फिर उन्होंने तौबा की तो अल्लाह ने 10 मुहर्रम को उनकी तौबा कबूल फरमाई। और कौम
बनी इसराइल को फ़िरऔन से निजात 10 मुहर्रमुल हराम को मिली। और भी बहुत सारे अज़ीम शान वाक़े 10 मुहर्रमुल हराम को हुए हैं। हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे हैं। हज़रत हुसैन वो शख्सियत हैं कि जिनका नाम खुद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रखा, जिनका अक़ीक़ा खुद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया। हज़रत हुसैन वो है कि जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गोद में पले पड़े और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल हसन वल हुसैन सय्यदा शबाब अहलिल जन्ना, कि हसन और हुसैन ये जन्नती नौजवानों के सरदार हैं। हज़रत हुसैन ख़ानदान नबूवत में से हैं, आले रसूल हैं और आले रसूल के अज़ीम शान फ़र्ज़ंद हैं। चूँकि हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नस्ल मुबारक उनकी बेटी हज़रत फ़ातिमा से चली है, तो हज़रत हुसैन हज़रत फ़ातिमा के लख्त जिगर हैं, अल्लाह के नबी के नूरे नज़र हैं। एक मरतबा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुज़र रहे थे तो हज़रत हसन और हज़रत हुसैन घर में रो रहे थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंदर तशरीफ़ लाए और पूछा, फ़ातिमा बच्चे क्यों रो रहे हैं? फरमाया कि फ़ातिमा इनको न रुलाया करो, क्योंकि जब हसन और हुसैन रोते हैं तो मेरा दिल दुखता है। हज़रत हसन और हज़रत हुसैन इतनी अज़ीम शान शख्सियत है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत ज़्यादा इनके साथ प्यार और मोहब्बत फरमाई है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नरीना औलाद नहीं थी, यानी बच्चे थे, बचपन में वफ़ात पा गए थे, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हसन और हुसैन को अपने बच्चों की तरह समझते थे। हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब दौरे खिलाफत सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बाद खिलाफत राशिदा के 4 महीना ये इस्लामी दौर सैयदना हसन मुज्तबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने संभाला और फिर हज़रत हसन मुज्तबा रज़ियल्लाहु अन्हु ने और हज़रत हुसैन ने मिल करके अपनी खिलाफत की बागडोर सैयदना अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की सुपुर्द कर दी। सैयदना अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इन ख़ानदान रसूल का बड़ा एहतराम करते थे और एक मरतबा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मेरे सहाबा सितारे हैं और मेरे अहले बैत की मिसाल कश्ती नूह की तरह है, यानी सितारों से रोशनी लो, आले बैत की मोहब्बत से दम भरो तो मुसलमानों निजात हासिल हो जाएगी। अगर इन दोनों में से किसी एक से भी बुग़्ज़ और इनाद रखोगे, किसी एक की शान में ज़र्रा सी भी गुस्ताखी करोगे
तो तुम्हारा बेड़ा डूब जाएगा, तुम हलाक और बर्बाद हो जाओगे। अहले बैत से मोहब्बत ये ईमान का लाजमी और ज़रूरी जुज़ है। जिसको अहले रसूल से मोहब्बत नहीं है वो मुसलमान नहीं है। जिसको ख़ानदान नबूवत से मोहब्बत नहीं है तो उसका इस्लाम में कोई हिस्सा नहीं है। और ख़ानदान रसूल से मोहब्बत करते हुए अगर कोई असहाब रसूल से मोहब्बत ना करे तो ये भी ईमान से खारिज हो जाता है। लिहाजा सहाबाए किराम की मोहब्बत, आले बैत अतहार की मोहब्बत, ये दोनों मोहब्बतें ईमान का जुज़ है। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को 10 मुहर्रमुल हराम को दश्त कर्ब बला की वादी में बेसहारा जालिमों ने शहीद कर दिया। एक तरफ यजीद की फौज, इब्ने ज़ियाद का लश्कर 5000 का लश्कर है और मुकाबले में ये ख़ानदान नबूवत के 72 अफराद हैं। और इनमें लड़ने वाले नहीं बल्कि बच्चे हैं, औरतें हैं, कुछ नौजवान हैं। ये हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ जो कूफियों ने गद्दारी की है, जो बेईमानी उन्होंने की है कि हज़रत हुसैन को घर बुलाया, 18,000 खुतूत हज़रत हुसैन को भेजे हैं कूफियों ने कि आप हमारे यहाँ आ जाइए, आप इराक़ में आइए, कूफा में आइए, हम आपकी बैत करेंगे, आपके लिए अपनी जानें निछावर कर देंगे। लेकिन अफसोस कि इन गद्दारों ने हज़रत हुसैन के साथ गद्दारी की है। जो अपने आप को हैदरी कहते थे, जो अपने आप को अलवी कहते थे, जो अपने आप को हुसैनी कहते थे और आले रसूल, अहले बैत रसूल की मोहब्बत का दम भरते थे, लेकिन जब कूफे के गवर्नर इब्ने ज़ियाद ने कहा मैं तुम्हारे लिए तोहफा लाया हूँ और उसने यूँ तलवार निकाल करके दिखाई, इनकी सारी मोहब्बत ख़त्म हो गई। फ़ौरन हज़रत हुसैन के भाई मुस्लिम बिन अकील से बैत वापस ले ली और हज़रत मुस्लिम बिन अकील को शहीद करवाया कुफ्र। चूँकि ये अव्वल से गद्दार रहे हैं, जुल्म खुद करते हैं, बर्बरियत खुद करते हैं और खुद ही नाटक करते हैं रोने का भी। इसलिए किसी शायर ने क्या खूब कहा कि तुम ही कातिल, तुम ही मुखबर, तुम ही मुजरिम ठहरे, अकरबा मेरे करे खून का दावा किस पर। मेरे भाइयों, हज़रत हुसैन के साथ ये बेवफाई हुई। अगर हज़रत हुसैन करबला में यजीद के साथ लड़ने के लिए जाते तो लश्कर लेकर जाते, फौज लेकर के जाते। मुझे बताएं, आप किसी को दावत पर बुलाएं, अपने घर बुलाएं, तो वो आपके घर फौज और लश्कर लेकर नहीं आएगा, वो अपनी बीवी बच्चों के साथ आएगा। हज़रत हुसैन छोटे छोटे बच्चे, अली असगर और अली अकबर और अली उल औसत, हज़रत इमाम सज्जाद, इमाम ज़ैनुल आबिदीन, इन मासूम बच्चों को लेकर गए हैं। हज़रत हुसैन अपनी बच्ची सकीना और फातिमा को लेकर के गए हैं। मुझे बताओ, आज 10 मुहर्रमुल हराम को एक शोर है, एक होवा है कि आले बैत के साथ जुल्म हुआ है। हम भी कहते हैं आले रसूल के साथ जुल्म हुआ है, लेकिन ये गद्दारी की किसने है? आलो सुन्नत में से हज़रत अब्दुल्ला इब्ने ज़ुबैर, हज़रत अब्दुल्ला इब्ने उमर, हज़रत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुम, इन्होंने मक्का के अंदर हज़रत इमाम हुसैन को मना किया कि कूफियों पर भरोसा मत कीजिए, ये कूफा वाले गद्दार हैं। क्योंकि इन्हीं कूफियों ने हज़रत अली को कूफा में शहीद किया, हज़रत हसन के कमर में नेज़ा मारा। इनको आले रसूल से दुश्मनी ये थी कि हज़रत हसन
और हज़रत हुसैन ने हज़रत अमीर मुआविया के हाथ में हाथ देकर सुलह कर ली थी। लिहाजा ये कुछ गद्दार जो चाहते थे कि सहाबा और आले बैत आपस में लड़ते रहे, इन्हें यह सुलह हजम नहीं हुई, इसलिए इन्होंने आले बैत को निशाना बनाना शुरू किया। और करबला की वादी में जब हजरत हुसैन कूफा पहुंचे हैं, मैं तफसील चूंकि अर्ज नहीं कर रहा, वक्त नहीं है, सिर्फ चंद झलकियां पेश कर रहा हूं कि जब हजरत हुसैन कूफा पहुंचे तो हजरत हुसैन ने उन लोगों का नाम ले ले करके चौक में खुतबा दिया कि कहाँ है शीस इब्न रबी, कहाँ है सरार इब्न रबी, कहाँ है ये लोग जिन्होंने खत लिख लिख करके हमें यहाँ बुलाया, आज हमारे साथ खड़े क्यों नहीं हो रहे। कोई हजरत हुसैन के इस्तकबाल के लिए नहीं आया और हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के लश्कर को इब्न ज़ियाद ने हुर बिन यजीद को पहले भेजा कि तू जा 1000 का लश्कर लेकर के और हजरत हुसैन से कह कि तू यजीद की बैत कर ले। लेकिन हजरत हुसैन ने यजीद की बैत नहीं की। हुसैन जिसको हक समझता था उसे कबूल करता था, हुसैन जिसे गलत समझता था उस गलती को गलत समझा और हजरत हुसैन ने कभी भी यजीद की बैत नहीं की। हजरत हुसैन हक के साथ है और तारीख़ इस्लाम गवाह है कि रोज़ अव्वल से एक तरफ हक रहा है, एक तरफ बातिल रहा है, एक तरफ हक बेसरो सामानी के आलम में रहा है और हजरत हुसैन की कुर्बानी ने ये साबित कर दिया कि हक हक है। अगर तुम कमज़ोर हो, अगर तुम जो है लाचार हो, लेकिन हक के ऊपर खड़े रहो, इसी में निजात और इसी में कामयाबी है। हजरत हुसैन ने करबला के मैदान में तने तनहा यजीद के सामने डट गए और यजीदी लश्कर के सामने डट गए, लेकिन हक के ऊपर आंच नहीं आने दी, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के दीन पर आंच नहीं आने दी। मेरे भाइयों, हजरत हुसैन की कुर्बानी से हमें यह सबक मिलता है कि हक के साथ खड़े हो जाओ, चाहे तुम्हें तन्हा ही चलना पड़े। और बातिल हमेशा लाओ लश्कर के साथ आता है, बातिल हमेशा अपने फौजों के साथ आता है, पूरा कुव्वत के साथ आता है और हक बेसरो सामानी के आलम में आता है, लेकिन हक फिर भी जीत जाता है। हुसैन आज भी जिंदाबाद है, हुसैन आज भी दिलों पर राज कर रहे हैं, हुसैन आज हर फर्द के दिल में जिंदा है। लेकिन कोई शख्स यजीद के नाम पर अपने बच्चे का नाम रखने के लिए तैयार नहीं है। हो इससे बढ़कर जीत क्या कि यजीद था, हुसैन है, हुसैन आज भी है और हुसैनियत और हक के अलमबरदार क़यामत तक रहेंगे। यजीदियत हर मकाम पर, हर मोड़ में मुंह की खाती फिरेगी। हजरत हुसैन और हजरत हुसैन के इस 72 तनों को करबला के मैदान में जिस बेदर्दी से शहीद किया है, अगर आप तारीख को पढ़ेंगे, अगर आप रिवायात को पढ़ेंगे, खुदा की कसम आप खून के आंसू रोने लग जाए। ऐसा जुल्म और ऐसी बर्बरियत तारीख़ इंसानियत ने कभी नहीं देखी। लेकिन ये जुल्म और ये बर्बरियत करने वाले वो गद्दार कूफी थे जिन्होंने हजरत हुसैन को मक्का से बुला करके कूफा और करबला में शहीद कर दिया। इसलिए हम आलो सुन्नत वल जमात हैं, हम हुसैनी हैं, हम हुसैन की मोहब्बत का दम भरते हैं, हम किसी यजीदी के साथ नहीं हैं, ना हम यजीद की तारीफ़ें करते हैं। हम यजीद को मुजरिम, फासिक, गुनहगार और जालिम मानते हैं। हजरत हुसैन इमाम आली मकाम को हक का अलमबरदार, तौहीद और सुन्नत का पैकर और इखलास और इलाहियत की निशानी है हजरत हुसैन, और हमारे दिलों और हमारे ईमान का हिस्सा है हजरत हुसैन।
लिहाजा हम हुसैनी हैं। अल्लाह ताला हमें हज़रत हुसैन के नक्श कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। हज़रत हुसैन की इस लाजवाल और बेमिसाल कुर्बानी से हमें सबक हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। हज़रत हुसैन और आले बैत की मोहब्बत हमारे दिलों में अल्लाह हमेशा के लिए कायम और दायम रखे। और हम दुआ करते हैं अल्लाह हुसैनियों का, हुसैन से मोहब्बत करने वालों का अल्लाह ताला क़यामत के दिन शुमार हुसैनियों में करे और यजीद से मोहब्बत करने वालों को अल्लाह यजीद के साथ लगा दे। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह मुझे और आपको कहने सुनने ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम अजमईन फ़स्तग़फ़िरूहु इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम।